हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल के आर साहू क्लास। तो गाइस, आज का यह वीडियो बहुत ही स्पेशल है उन सभी के लिए जो कॉलेज बीए लिटरेचर कर रहे हैं या फिर जो एमए प्राइवेट कर रहे हैं या फिर एमए सेमेस्टर जो कर रहे हैं इंग्लिश से, है ना। उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे अगर हिंदी से भी कर रहे हैं तो ये जो मेरा ट्रिक्स है उन सबके लिए काम आएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बता रही हूँ कि जो क्वेश्चन आंसर होता है उसको कैसे टेक्निक से लिखना चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन आंसर को अच्छे से अच्छे लिख पाएंगे और नंबर भी आपको अच्छी मिलेगी। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो क्वेश्चन आंसर तो पूरा तैयारी करके जाते हैं, जो लिखने का तरीका है वो गलत होता है और उनका नंबर बहुत ज़्यादा कट जाता है, बहुत कम परसेंट आता है। तो क्यों आता है? देखिए, आप लोगों को जो लिखने का तरीका है वो सही नहीं होता है। तो मैं आज इस वीडियो में पूरा आप लोग को डिटेल से समझाने वाली हूँ कि जो आप लिखने का तरीका जो पहले था उसको छोड़ दीजिए और जो नया तरीका आप लोग बता रही हूँ वैसे एग्जाम को आप लिखेंगे, ये प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग को इस वीडियो में आगे बता रही हूँ कैसे आप लोग को लिखना है क्वेश्चन आंसर को जो आप याद करके गए हुए हैं, ठीक है ना। कि इतनी ज़्यादा मैं स्ट्रगल करती हूँ आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, तो लाइक शेयर तो बनती है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मोस्टली वीडियो इस चैनल पर लाती रहती हूँ। देखिए गाइस, जब भी आप क्वेश्चन आंसर याद करके एग्ज़ाम दिलाने के लिए गए हुए हैं तो आप लोग करते क्या हैं कि आप वहाँ जाने के बाद जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलती है तो आप क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं और एक वो लिखना शुरू कर देते हैं, है ना, जो कि एकदम से गलत तरीका है। ये मेरा नंबर 1 ट्रिक्स है, उसको देखिए। काफ़ी लोग फॉलो भी करते होंगे, मैं मानती हूँ, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए तो बहुत ही मोस्टली ये आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड तक देखिए, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आप लोग बताने वाली हूँ। यहाँ पर मैं आप लोग को समझाने के लिए अरिस्टोटल्स का जो कॉन्सेप्शन ऑफ ट्रेजेडी है ये क्वेश्चन को ली हुई हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोग को इस क्वेश्चन के थ्रू बता रही हूँ। देखिए, अब आपको जब क्वेश्चन पेपर मिल रही है ना, तो आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है, आप याद करके वहाँ पर गए हुए हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ये मेरा ट्रिक्स है, ध्यान समझिए। सबसे पहले आप नंबर बाय नंबर सारे पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, आंसर करिएगा यहाँ पर, और आंसर करने के बाद सारे पॉइंट्स को नंबर डालकर आपको इस प्रकार से लिखना है। इस तरह से आपको नंबर डालकर ना सबसे पहले सारे पॉइंट्स को लिख लेना है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि नहीं इस तरह पॉइंट लिखने का? तो इसका जो ट्रिक्स है वो जानिए। ट्रिक्स है ये है कि इस तरह से लिखने से क्या होगा मालूम, आपको सारे पॉइंट ना याद रहेंगे। मान लीजिए इसके जो अंदर में आप लिखने वाले हो जो भी, ठीक है, सब आप एनालाइज करने वाले हो, ये याद नहीं, फिर भी आप इससे रिलेटेड तो आप कुछ न कुछ तो लिख ही डालोगे, अगर सारे पॉइंट्स को आप नीचे में इस तरह से लिखे हुए हो। समझ में आया ना। और आपको एक एक करके फिर इस पॉइंट को फिर आपको पूरा इसको लिखना है, ठीक। इस प्रकार से हम लिखेंगे तो जितना आपको वर्ड्स दिया गया है आप उतना भी लिख पाएंगे और बीच बीच में रुक रुक कर आपको पॉइंट याद नहीं करना पड़ेगा। वरना एक दो स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन लिख लेंगे, उसके बाद फिर याद करेंगे कौन सा पॉइंट था, फिर ले दे करके याद तो आ गया, अब उसको लिखेंगे, फिर इसको लिखते ही लिखते तीसरा पॉइंट याद करने लगेंगे, ये कौन सा पॉइंट है ना। इस तरह सारे पॉइंट को धीरे धीरे याद करेंगे और अच्छे से याद भी नहीं आता है, और हम जो सोचे रहते हैं वैसा तो लिख पाते नहीं, हम कुछ भी लिख करके आ जाते हैं, तो इससे भी नंबर कट जाती है। तो ये मेरा ट्रिक्स है कि सारे पॉइंट्स को सबसे पहले लिख लो, उसके बाद एक एक पॉइंट को लेकर के उसे विस्तार से जितने भी वर्ड्स में आपको लिखना है, आपको डायरेक्शन मिला है, आपको करना है। तो ये मेरा नंबर 1 ट्रिक्स था। आगे मैं आप लोग को और ट्रिक्स बता रही हूँ कि आपको कैसे लिखना है। ये तो पॉइंट को जो आप याद करके गए हैं उसको कैसे याद रखना है ये था। आगे आप लोग को लिखने का तरीका भी बता रही हूँ। अब जब आप पॉइंट को लिख रहे हैं तो काफ़ी स्टूडेंट क्या करते होंगे मालूम, यहाँ पर तो आप पोएटिक्स लिख दिए, है ना, और इस तरह से तीर का निशान करने के बाद यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, और यहाँ थोड़ा सा जगह तो है तो यहाँ पर को छोड़ करके यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि एकदम गलत तरीका है लिखने का। इससे नंबर तो करता ही करता है, क्योंकि कोई तरीका ही नहीं है लिखने का। ना ही तो यहाँ पर कोई अच्छा दिख रहा है और ना ही चेक करने वाले को कोई इससे इम्प्रेस हो रहा है, तो नंबर कहाँ से मिलेगा। देखिए, मैं नीचे फिर से पॉइंट को ली हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो, जब पोएटिक्स लिखने के बाद मैंने इस तरह से तीर का निशान बना दिया है ना। ये तीर का निशान बनाए, ये ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप जब एग्ज़ाम दिलाने के लिए जा रहे भी है, फिर भी आप मैट्री बॉक्स अपने साथ रखिए और हर पॉइंट लिखने के बाद इस तरह से तीर का निशान लगाइए, और यहाँ डायरेक्ट सीधा में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे आप 2 बिंदु किए ना, उससे नीचे यहाँ से लिखना
शुरू करेंगे और लिखते लिखते जाएंगे। उसके बाद जब यहाँ पर मान लो थोड़ा सा जगह बच गया है तो वहाँ पर आप तीर का निशान लगा देंगे और आगे नीचे यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। और एक चीज़ आप याद रखेंगे, आप कर्सिव राइटिंग में कभी भी पेपर मत दिलाइएगा, क्योंकि कर्सिव राइटिंग सबकी समझ की बात नहीं है। इसीलिए आप सारे वर्ड्स को बढ़िया एक एक वर्ड्स को जमा कर लिखिएगा ताकि चेक करने वाला है ना उसको भी समझ में आए कि आप क्या लिख रहे हैं। और जैसे डॉक्टर लिखते हैं वैसे आपको नहीं लिखना है, आपको हर वर्ड्स को बढ़िया साफ सुथरे लिखना है ताकि जो चेक करने वाला है उसको समझ में आ जाए कि आप क्या लिखे हो। इस तरह से आप लिखिएगा। जैसे फिर से यहाँ पर थोड़ा सा जगह बच गया तो यहाँ पर तीर का निशान लगा दीजिएगा और नीचे फिर से आप लिखना शुरू करिएगा। मेरे कहने का मतलब है जो आपका ये वाला जो है ना जगह है ये पूरा फुल पैक होना चाहिए और यहाँ का जो स्टार्टिंग है यहाँ से होना चाहिए, फिर सेकेंड लाइन आपका यहाँ से, और फिर जो यहाँ सामने भी है सामने वाला भी सीधा में होना चाहिए ऐसे करके, ठीक है। तभी जो आप जो लिखे हैं वो काफ़ी अट्रैक्शन होगा, काफ़ी अच्छा होगा। और सच मानिए आपका जो नंबर है वो भी नहीं कटेगा, आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा। तो ये दो ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताई हूँ कि आप लोग किस तरह से क्वेश्चन आंसर लिखना है जिसमें आपको फुल मार्क्स मिलने की पूरी चांसेस रहेंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले ऐसी ही मज़ेदार ट्रिक्स के साथ जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा।